You are not different. And good morning, everyone. Good morning. The question that Mala has raised, that she has not been able to understand, और उसको नहीं समझ में आता है और वो लिखने में प्रॉब्लम उसको है, तो हर तरह के बच्चे, हर लेवल के बच्चे, और आप यहाँ पर आ रहे हैं, कोई किसी का एवरेज इंग्लिश एवरेज है, किसी का अच्छा है, किसी का बहुत अच्छा है, किसी कोई बिगिनर्स हैं कि अब स्टार्ट ही कर रहे हैं, अभी कभी लिखा नहीं, अब लिख रहे हैं हम लोग, तो मुश्किलें तो आएंगी ना। जो कहा जाता है ना, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्डेस्ट, पहला जो कदम होता है वो हमेशा डिफिकल्ट होता है। जैसे हमने कहा था, तुम लिखो नेवर गिव अप। नेवर 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 गिव अप, तो बहुत लोग इसको बहुत अच्छा लिख के सुनाए, सेकेंड डे भी लोगों ने अच्छा लिख के सुनाया, ठीक है, बहुत लोगों ने कोशिश करी, बहुत लोग पहली बार कुछ ऐसा टॉपिक मिला जिस पर लिखना शुरू किया, है कि नहीं? आप में से बहुत लोग हैं ना जो कि पहली बार इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक मिल रहा है, जो कि यस मैम, आप लिख यस मैम, यस मैम, यस मैम, यू आर राइटिंग समथिंग, और आप लिख रहे हैं और आप यू आर एंजॉयिंग इट, ठीक है। जबकि कुछ इसमें ऐसे बच्चे भी हैं जो कि हमेशा प्रेजेंटेशन दिए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अधिकतर ऐसे बच्चे हैं जो कि प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं, और इसलिए वो नहीं लिख पाते हैं। लिखा है लेकिन भी हेजिटेशन है, एक संकोच है कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे लेकिन बाद में, अभी हम अपने को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। यू आर इंग्लिश सीखने के लिए बेसिक बनना पड़ता है मैम, हाँ बोलिए। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, बट उसमें ये कंजंक्शन और पता नहीं क्या क्या आने लगता है, उससे ही लिख देते हैं। क्या आगे लगता है तुमको? कंजंक्शन आता है, फिर ये मतलब कॉमा वगैरह ही आता है, पंक्चुएशन, वो सब राइटिंग स्किल में ही सिखाया जाएगा। समझ में नहीं आता। ठीक है, ठीक है, आज आपको बिल्कुल सिंपल प्रोसेस से लेके चलेंगे, और आप जानेंगे कि इस सिंप्लिसिटी में भी अगर आप कर लीजिएगा, सिंपल तरीके से बता रहे मिस। हैं। हाँ बताइए। हाँ यस, कौन बोल रहा है? मिस किसने पूछा, किसको बोलना या है? मैम, सिकंदर, मैम बोलेगी आई वांट यू टॉक अबाउट IQ लेवल। you want to talk about IQ level? Whose या IQ? मैम, Whose IQ level you want to talk about? ब्रेन ब्रेन You want to ब्रेन talk को about कैसे ग्रो करें। ब्रेन को जितना आप एक्सरसाइज करोगे उतना आप करोगे, जितना यूज करोगे कैसे कैसे होगा मैम, कैसे यूज होगा? करोगे, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, मैथमेटिक्स, use your brain in reading, in writing, skill development, analyze, think। इससे रीडिंग राइटिंग से हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? आप ब्रेन को यूज कर रहे हैं ना, आप हमको थिंक तो कर नहीं रहे लग रहा है मैम, हैं, तो पहले से ही करते आ रहे हैं, तभी तब भी वही है। कोई बात नहीं है। IQ और वो सब चीज़ें बाद में आती है, जो पहले मेरा डिपार्टमेंट है राइटिंग स्किल्स, लेट मी हैंडल दैट। और आई थिंक ओके, मैम, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, तो बोल रहा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिल्कुल सही बात कही है इसने। और तुम डेली अगर, हेलो लिसन टू मी फर्स्ट, या मैम, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग। चलिए, जिसको बोलना है वो हाथ, द पर्सन हु वांट्स टू स्पीक कैन रेज हिज हैंड्स। So today we are going to take you to another session of writing skills, और सेशन खत्म हो जाने के बाद आप पूछ सकते हैं, यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आस्क मी। लेट अस स्टार्ट राइट, स्टार्ट ब्राइट। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हम क्या बात कर रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड?
So I have muted everybody, but yes, you can respond. Fine. Thank you. Okay. All right. Can you see the screen? Hello? हमने आपको अनम्यूट कर दिया है, इसका मतलब नहीं कि नॉइज हो जाए। आपको स्क्रीन दिख रहा था क्या? यस मैम। यस मैम दिख रहा है। यस मैम दिख रहा है। ओके ओके ओके। नो मैम, नहीं दिख रहा है। अभी तो अभी नहीं दिख रहा है। उस टाइम दिख रहा था मैम, अभी नहीं। चलिए। यस नहीं दिख रहा है मैम। दिख रहा है दिख मैम। गया दिख मैम, रहा है। यस हाँ, मैम दिख गया। दिख रहा है। यस मैम वी कैन सी। न्यू बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है, जो दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है आपको भी डिस्टर्ब कर रहा है। बेहतर होगा आप अपने आप खुद को कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, और जब कुछ बोलना होगा अनम्यूट कर लीजिएगा। चलिए, थॉट ऑफ द डे, ये कल का थॉट ऑफ द डे था। आई एम नॉट द सेम, आई एम बेटर। यस मैम कल का ही था। हाँ, इस पे विचार किए थे हम लोगों ने, एंड वी हैव रिटन समथिंग, हम लोगों ने लिखा था, हमने कुछ कहा था। आई एम नॉट द सेम, आई एम बेटर। एवरी डे आई एम इम्प्रूविंग। हर दिन मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम बेटर। Every day I am learning 5 vocabulary. Yesterday I learned 2 vocabularies. कल हमने 2 जाना, 2 शब्द सीखा, आज हम 4 सीखेंगे। I am not the same, I am better. And today's thought of the day is, ये जितनी thought of the day है उस पर आपको लिखते जाइए. This will help you to communicate. ये आपको communication skills में भी आपको improve करने वाली है. Today's thought of the day. Start right. Start right का मतलब होता है सही तरीके से शुरू करो. Start right. इतना ही मैम, बस यही लिखना है, स्टार्ट राइट। Start right, start right. क्या मतलब हुआ? दोनों मिला दिया। स्टार्ट राइट, जब हम सही तरीके से कुछ शुरू करते हैं तो रिजल्ट अच्छा ही होगा, ब्राइट होगा, डार्क नहीं होगा, अच्छा होगा। When we start right, we will do it in a bright way, in a right way, in a brilliant way, in an intelligent way, in a good way, in a positive way. तो ब्राइट के साथ बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। कौन कौन सा वर्ड आके ब्राइट के साथ? वो वर्ड्स हम सारा लिख जा रहे हैं। Start right. Start right तो समझ रहे हैं आप? Start right. When I'm starting right, I know it will be bright. यस जब हम सही शुरू करेंगे तो मुझे पता है कि एंड रिजल्ट अच्छा होगा। ब्राइट का मतलब यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग, ब्राइट it means start in a good way. When we start right, we are starting in a good way. We are starting in a positive way.
to start right, we start right. When we start right, we start bright. Believe you can. विश्वास रखो, believe, ये अलग चीज है. This was your thought of the day. Start right, start right. Bright का synonymous good. Start bright, start good, start in a positive way, start in a better way. और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक proverb है, Believe you can. विश्वास रखो कि तुम कर सकते हो, तुम सक्षम हो. Believe you can. तुम्हारा बिलीव कर लेना ही काफी है. अगर तुम बिलीव कर लेते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, माला मैं ये, अगर तुम अपने आप को बोल रही हो मैं ये कर सकती हूँ, तो तुम्हारा आधा रास्ता तो वहीं पर तय हो जाता है. ठीक है. बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर. सबसे बड़ी बात है बिलीव इन योर सेल्फ. बिलीव यू कैन डू इट. बिलीव करो, विश्वास अपने आप पे करो, भरोसा रखो कि हाँ माला मुझसे हो जाएगा. तो बिलीव करने का मतलब ही क्या होता है? द मोमेंट यू स्टार्ट बिलीविंग यू कैन, यू हाफ वे देयर. आप आधा रास्ता आपने तय कर लिया. Well begun. Well begun is half done. मतलब अच्छी शुरुआत जब आप करते हैं तो समझिए कि आधा मेरा काम पूरा हो गया. शुरुआत में ही, शुरुआत अगर अच्छी है तो the start is right. मैम लेकिन पता ही कैसे चलेगा मैम कि हम जो शुरू किए हैं वो सही ही है? इसलिए कि आपने राइटिंग प्रोसेस फॉलो करी है ना. उसमें तो प्रॉब्लम हो सकता है मैम. हाँ, प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जब सही प्रोसेस में आप आ जाइएगा, कुछ लिखने के लिए कहा जा रहा है, कुछ स्पीच देने के लिए कहा जा रहा है, कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं, कुछ लेटर लिख रहे हैं, तो आप रिसर्च करते हो, उसको आप ढूंढते हैं, देखते हैं और फिर आप लिखते हैं. बिना रिसर्च के लिखेंगे तब तो आप जानेंगे कि सही नहीं है. अगर हम क्लास वर्क होमवर्क करके कुछ लिखने बैठ रहे हैं, रिसर्च करके बैठ रहे हैं, इसे वेल बिगन इज हाफ डन. ये एक प्रॉवर्ब है. ठीक है. अब इसको आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा. बहुत सारे लोग इसमें बहुत तरह की बातें लिखे हैं. वेल बिगन इज हाफ डन. पढ़िए, देखिए, समझिए, फिर शुरू कीजिए. और कैसे करना है? जो आपका राइटिंग प्रोसेस जो हमने बताया था. स्टेप 1 क्या है? थिंक एंड डिसाइड. सोचिए, डिसाइड कीजिए. थिंक, डिसाइड. सेकंड क्या था? रिसर्च कीजिए. सही कैसे नहीं होगा? रिसर्च कीजिए, लिस्ट बनाइए, कहाँ से देखेंगे, इंटरनेट, लाइब्रेरी ढूंढेंगे. उसके बाद आप ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे. आप लिखेंगे अपने ओन वर्ड्स में, जो आपने पढ़ा उसको यू विल राइट दैट इन योर ओन वर्ड्स. कोशिश करेंगे. फिर आप रिवाइज करेंगे, उसको और बेहतर बनाएंगे. क्यों नहीं अच्छा होगा? आप बार बार पढ़ेंगे, रीअरेंज करेंगे, नए वर्ड डालेंगे, दूसरा हटाएंगे, उसको एडिट करेंगे, प्रूफ रीड करेंगे. उसके बाद आप पोडियम पे जाके आपको स्पीच देना है. क्यों नहीं अच्छा होगा? उसके बाद अपना आर्टिकल सबमिट करना है या असाइनमेंट सबमिट करना है. क्यों नहीं अच्छा होगा?
कम्युनिकेशन में टेक्निकली सीखने के लिए आप करें द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एक्सरसाइज. This is the brain exercise. You are using your brains in a lot of things. आप अपना ब्रेन यूज कर रहे हैं. You are following the writing process. अच्छा क्यों नहीं होगा? अच्छा होगा ऐसा मैंने मतलब बोला कि अच्छा नहीं होगा मैम. मेरा कहने का मतलब ये अच्छा तभी होगा ना मैम जब हम उस चीज के ऊपर मतलब अपना जान डाल दें. यस, दिस इज यही बात कहना चाह रहे थे. आप कुछ भी करिए, आधे मन से मत करिए. जब आप अपने दिलो जान लगा देते हैं, अपना हार्ट एंड सोल लगा देते हैं, जैसे उनका राइटिंग प्रोसेस हमने आपको दे दिया है किसी भी चीज को लिखने के लिए. मैम वो सब में बहुत प्रैक्टिस से ही हो पाता है मैम. एग्जैक्टली. और राइटिंग प्रोसेस तो जो स्टेप बताया है उसको जरूर करिए, समझिए, सुनिए, देखिए. क्यों नहीं अच्छा होगा? स्टेप्स तो मैम अपने आप बन जाता है मैम. जब रिसर्च होता है मैम स्टेप्स तो खुद अपने आप बन जाता अपने है. आप बन जाता है. आप रिसर्च करते हैं, आप नोट करते हैं, फिर आपका खुद बेहतर बनने. और जब आप कुछ मेहनत करके कुछ आप सामने कुछ पेश करते हैं तो वो तो अच्छा बनेगा ही. राइट. आपने यूट्यूब पे खाना बनाना सीखा है, या आपने यूट्यूब पे कोई स्किल सीखा है, आपने टाइम इन्वेस्ट किया है. आप कुकरी क्लासेस नहीं करके आप यूट्यूब पे खाना बनाना सीखते हैं और आप एक बार दो बार के बाद आप एक्सपर्ट हो जाते हैं. कैसे हो जाते हैं? प्रैक्टिस करते करते. पेशेंस. आपकी मदर बहुत अच्छा खाना बनाती है. वो क्यों नहीं अच्छा बनाती? वो क्यों अच्छा बनाती है? इसलिए कि उसकी प्रैक्टिस है. वो जानती है कैसे क्या बनना है. यस मैम. यस केशव. Yes ma'am, I have done. Okay, please wait. So yes, Monu Kumar, your mother is a very good cook. Maybe your sister can be a very good dancer. You can be a very good singer. कैसे बन जा कैसे तुम बन गए भाई? By practice. By practicing and by putting in your heart and soul. Yes. Right? Both of them ma'am. Both of them. If they can be, any skill development needs practice. And writing, Yes, बहुत content writers जो होते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं. वो कैसे अच्छा लिखते हैं? Because they are writing every day. वो कुछ ना कुछ बिना लिखे रह नहीं सकते वो लोग. उनके अंदर वो पैशन है. They will write. और वही आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अगर 2 दिन हफ्ते में क्लास है तो 2 दिन आप कुछ ना कुछ जरूर कुछ लिखें, चाहे 2 लाइन 4 लाइन. एटलीस्ट स्टार्ट राइटिंग. टुडे आप लोग को हम बता देना चाह रहे थे कि आप लोग को एक आइडिया बैंक डेवलप करवाएंगे आप लोगों से, जो कि आप अपने मन पसंद के टॉपिक पर कुछ आप लिख सकते हैं. बट वो मेरा उसको तो शेल्व कर रहे हैं, उसको थोड़ी बाद में करेंगे. पहले हम बेसिक्स पे हम आ रहे हैं. एंड देयर विल बी सम सेंटेंसेस इजी प्रोसेस में. हमने कहा, माला को प्रॉमिस किया हमने कि तुमको बताएंगे कि इंग्लिश कितना उतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि तुमको समझ में, जो तुम समझ रही हो ऐसी कोई बात नहीं है. और माला जब कह रहे हैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटायर क्लास, इंटायर स्टूडेंट्स जो कि हैविंग प्रॉब्लम्स इन फ्रेमिंग सेंटेंसेस, उन सब के बारे में फोकस मेरा है. और जो लोग अच्छा लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो तो है ही है, वो तो अपना एक लाइमलाइट में ऑलरेडी हैं. लेकिन मेरा हम लोगों का फोकस ज़्यादा उन पे रहता है कि जो बच्चे जो प्रॉब्लम है, जो पीपल स्टूडेंट्स हु आर स्टार्टिंग, जो बिगिनर्स हैं, जो उन्होंने मान के चला, माला जैसे कई स्टूडेंट्स क्लास में होंगे जो उनसे एक वर्ड के बाद, एक सेंटेंस के बाद समझ में नहीं आता कि आगे कैसे बढ़ेगा. तो उसको, इस मसले को हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. और ये कुछ नहीं, ये बिल्कुल एक एक्सरसाइज है जो कि आपको डेली करना है. वो आप करेंगे तो आपका हो जाएगा. 2 दिन क्लास आपका ज़रूर है, लेकिन इसको आप एक एज असाइनमेंट आप करेंगे, इट विल बी हेल्पिंग यू. तो कैसे इसको करना होता है उसका हम प्रोसेस बता रहे हैं आपको. जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे उसको आप लिखते चले जाइए और हम समझाते चले जाएंगे. इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी प्रोसेस. कि कब मिलेगा ये इसका क्या मिलेगा ये वाला जो है, ये वर्ड का? ये तो आप देख रहे हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं. आपको डेली दे कैसे देंगे आपको? जब ठीक है, तो आपको जो दे पूरा जो डिटेल है मिल जाएगा प्रोसेस. ठीक है. जो हम लिख रहे हैं उसको राइट डाटा.
कम्युनिकेटिव ग्रामर, ग्रामर टू कम्युनिकेट स्पोकन और रिटन। इसके बाद आप बताइएगा आपको दिक्कत कहाँ हो रही है, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हम लोग बात करें प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। टेंस क्या है? कॉल। टाइम मैम। नहीं, टेंस आज के दिन का प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। किसी को समय को बताने के लिए। हाँ। तो आज पास्ट टेंस नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस नहीं कर रहे हैं, आज क्या करें हम लोग? प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस। सब्जेक्ट क्या है मेरा? सब्जेक्ट मेरा क्या है? आई। आप बोले नहीं, आप जो सामने दिख रहा है उसको लिखे। टेंस, प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट आज मेरा आई है। लिखने हैं मैम। हाँ, और क्या? मैं लिख रही हूँ तो तुम ही लिखोगे। ये लिखने के लिए ही है। सब्जेक्ट आई है और आपको यूज करना है वर्ब। वर्ब आपको डालना है, हम लोगों को डालना है, सबको डालना है वर्ब, और ऑब्जेक्ट आप जो चाहे डाल सकते हैं। ठीक है। हमें एक प्रेडिक्शन भी होता है ना? प्रेडिक्शन वर्ब के बाद जो भी होता है ना वो प्रेडिक्शन होता है ना? प्रेडिकेट नहीं यार। हाँ, वही प्रेडिकेट। हाँ, अभी हम सेंटेंस का कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं कि सेंटेंस क्या है, टेंस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको बता रहे इजी प्रोसेस। टेंस क्या है, आज प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे, सेंटेंसेस लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा है? आई, और हम लोग इसमें वर्ब यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब के अलावा जो आता है मेन वर्ब को हेल्प करता है। वेरी गुड। हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल्स जो मेन वर्ब की मदद करता है। यस, और एक वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब होता है। मॉडल्स, ऑक्सिलरी आप पढ़े होंगे सब, है ना? यस मैम। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस में क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए, एन ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए वन सब्जेक्ट, वन वर्ब एंड वन ऑब्जेक्ट, राइट? ये सबने लिख लिया इसको क्या? आज हम लोग इसको टेकअप कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस, आई, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट। नाउ यू राइट द सेंटेंसेस, राइट द बिगिनिंग। किसी सेंटेंस का बिगिनिंग कैसे कर रहे हैं हम लोग? आई मेरा सब्जेक्ट है, आई डू। हम कैपिटल में नहीं लिख रहे हैं, हम द वे यू शुड बी राइटिंग लिख रहे हैं। आई डू के बाद यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई का में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये सब सेंटेंसेस स्टार्टर्स हैं जो कि हम लोग को कंप्लीट करना है। मैम इसका पीडीएफ मिल जाएगा क्या? मैम ये डॉट डॉट क्या लगाएंगे? आप करते रहो पहले। मैम पीडीएफ भेज दीजिए ना, हो जाएगा। नहीं, आप लिखिए। तो क्या करना है? कितने सेंटेंसेस बनाने हैं? 1 2 3 4 5।
PDF नहीं, ये वर्कशॉप चल रहा है, इसमें आपको करना ही है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जो वर्ब्स आप लगाएंगे वो वर्ब्स का लिस्ट हम दे दे रहे हैं। प्ले, गेट, राइट, हेलो स्पीक, कम। 5 है, 1 2 3 4 5। अब इन वर्ब्स को लेकर के आपको फिल करना है। आई डू, हाँ अभी, अब और अभी नहीं तो कभी। चलिए, I do right. हेलो, प्लीज फिनिश द सेंटेंस। इसको कंप्लीट कीजिए। मिस आई एम है। हाँ, आई एम तो I ऑप्शन में कुछ दूसरा दिए। प्ले, हाँ। गेट, राइट, स्पीक कम है तो वो थोड़े होगा। तो उसी का वर्ब फॉर्म नहीं होगा ना आपको, मैम? आप वर्ब फॉर्म लगाइए ना, इसमें वी फॉर्म लगाएंगे आप, ठीक है। मैम आया मैडम जी। V4, आई हैव में आप लगाएंगे V3, ठीक है। और हैव बीन के नीचे मैम वर्ब फॉर। हाँ, अब इससे आपको आसानी हो जाएगी। जिसको लेकिन जो फर्स्ट वाला है मैम, आई डू वर्ब 1 है, तो मैम वहां पर डू मैम नॉट लगेगा तभी मैम लगेगा। मैम थोड़ा ऊपर कीजिए तो मैम, वो छूट गया ऊपर वाला। एक मिनट हल्ला नहीं। ओके, चलिए, आपके साथ हम कर रहे हैं ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आई डू के साथ B1 लगेगा। चलिए, कौन सा वर्ड ले रहे हैं हम लोग? प्ले प्ले ले रहे हैं ना? प्ले ठीक है। आई डू प्ले। अब प्ले तो वर्ब हो गया ना। यस और ऑब्जेक्ट क्या होगा? ओके, आई डू play cricket. वेरी गुड। I do आई play डू cricket. प्ले फुटबॉल। Hello ma'am. हाँ, आई डू प्ले होगा मैम, प्लेज होगा मैम। मैम आई प्ले क्रिकेट Plays नहीं होगा यहाँ कैसे लगेगा? डू मैम तभी और लगेगा। ऐसे ऐसे में होता है तो सिंगल हो डू जाता लगा है। दिए। मैम आई प्ले मैम वहाँ डू नहीं लगेगा, आई प्ले प्ले होगा मैम। डू नॉट होगा प्ले तब होगा। क्रिकेट कैसे डू नहीं होगा? होगा। आप चुप रहेंगे आप लोग? हो भी सकता है। मैम डू यहाँ पे करना, मतलब खेलते हैं उसके सेंस में लगा। अरे मैम अवश्य बताने तो अपनी ना यार। जगह है। चुप रहो ना। आप लोग चुप रहेंगे तब तो हम बताएंगे ना। ओके, आई डू प्ले क्रिकेट, ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा? आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, अगर कोई बता सकता है, आई डू प्ले क्रिकेट, व्हाट इज द हिंदी? लेट मी कम टू योर क्लास अगेन। मैं मैं क्रिकेट क्रिकेट खेलता हूँ। अवश्य खेलता हूँ। आई डू प्ले क्रिकेट, आई डू अटेंड माय। हेलो, सुनिए पहले। अब आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, अपने को म्यूट कीजिए अपना और समझिए। आई डू प्ले क्रिकेट, आई डू स्पीक इंग्लिश, आई डू अटेंड माई क्लास, आई डू ईट हेल्दी फूड, आई डू रीड बुक्स, आई डू प्ले गेम्स, आई डू अटेंड माई क्लासेस, आई डू स्पीक। मैम इसका नेगेटिव क्या होगा मैम? 1 minute, don't interrupt. I do speak English. क्या फर्क है आई डू स्पीक इंग्लिश और आई स्पीक इंग्लिश? मैं इंग्लिश पढ़ता वो हूँ। जोरदार बनाता है डू लग कर। वेरी गुड, कोशिश कर देता है। वेरी गुड, मैं करूंगा ही करूंगा। वेरी गुड। सर मैं क्रिएटिव बनाता हूँ। ऑल राइट, आई डू स्पीक इंग्लिश, ये सेंटेंस हो गया एम्फैटिक, मतलब मैं इंग्लिश जोरदार बनाता है। यस, जोरदार वर्ड। मैं बोलता तो हूँ। हाँ वेरी गुड, मैं बोलता तो हूँ। जैसे हम तुमसे पूछेंगे तुम क्लास नहीं करते हो, तुम क्या बोलोगे? I do class. I do attend the class. I do class. I do attend my class. I If do I attend say, my class. Sikandar, Yeah, miss. you don't attend your class. I do attend your class. Exactly.
समझ में आया? आप emphasize Yeah. कर रहे हैं, आप this is emphatic sentence. Let me come back to the, let me share the screen. I do believe in your capabilities. मुझे विश्वास है तुम्हारे capability पे, तुम कर सकते हो. I do play cricket. I do write letters to my parents. I do speak English. I do come on time. क्या मतलब हुआ? I do के बाद लगेगा V1? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Emphasize कर रहे हैं. खेलता तो हूँ, बोलता तो हूँ, Yes, ma'am. कॉल करता तो हूँ. I do call my parents. कोई कह रहा है तुम पेरेंट्स को फोन नहीं करती हो, तुम मुझे तुम फोन नहीं करती हो. करती तो हूँ. I do call you. टोन बताता है. I call you. अगर आप बोलते हाँ, yes I call you. I call you and I do call you. जब आप do लगा देते हैं तो ये सेंटेंस हो जाता है emphatic. Do helping verb है यहाँ पर. This is not a main verb. यहाँ पर it is a auxiliary or a helping verb. ठीक है? And plus V1. I do play cricket. This sentence is called emphatic. Emphatic का मतलब होता है emphasize कर रहा है, stress कर रहा है. I do. मैं करता तो हूँ, जोर दे रहा. और बहुत स्पीचेस में भी सुने होंगे. I do listen to people who come to me. I do want to solve your problems. It means I really want to solve your problems. I do see things your way. मैं देखता हूँ जिस तरह से तुम देख रहे हो. I do see things your way. I do want to help you. I really want to help you. You are emphasizing. ये क्या sentence हुआ? Next time don't say do के बाद नहीं लगेगा. क्या ये? Emphatic. Emphasize कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, emphasize कर रहे हैं. ठीक है. I do speak English. I do play cricket. I do play games. I do eat healthy food. I do attend classes on time. Did everybody understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेंटेंस ये बता दे रहे थे. हाँ, अभी नेगेटिव सेंटेंस के बारे में नहीं बता रहे हैं. I don't बारे में नहीं है, वो तो अपने आप बन जाता है. I don't waste time. I don't tell lies. I don't fight. I don't quarrel. I don't argue. बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा. बहुत ज्यादा. मैम थोड़ा ये आई जो मैम पहला लाइन का मैम अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और जो सेकंड लाइन का जो फॉर्मेट है उसका अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं मैम, दोनों का जो इंग्लिश सेंटेंस है ना मैम नेगेटिव में दोनों इक्वल हो जाएगा मैम. हाँ, दोनों इक्वल हो जाएगा मैम. दोनों का फिर मैम मतलब एक ही हो जाएगा ना मैम. हाँ. मैम आपको बस आपको स्ट्रक्चर बता रहे. आई डू के बाद V1 लगेगा. इसका मतलब क्या होगा? ठीक है. डू नॉट कंफ्यूज द क्लास और एनीबॉडी एल्स और योरसेल्फ. आप जो सामने देख रहे हैं आप उसको स्टडी कीजिए और एक सेंटेंस को, जैसे आई डू प्ले क्रिकेट, आप कम से कम 5 सेंटेंसेस बना लीजिए. आई डू एंजॉय माई सेल्फ ऑन संडेज. आई डू वॉच मूवीज. I do listen to music. I do think positive. Yes, Sikandar. Yeah, ma'am. बोले कि मैम he do attend your class हो सकता है. हाँ, he does. he के बाद does हो जाएगा. तो मेरा सब्जेक्ट अभी ही नहीं आया सिकंदर, तो अपने को कंफ्यूज मत करो. बट लेकिन पूछे वो तो बता रहे हैं. He does speak English. He does come on time. He does attend your classes, right?
यहाँ डू के बदले डज हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, द नेक्स्ट सेंटेंस, आई। Get up at the morning. ठीक है, आई गेट अप एट 6। अब सुबह में सब लोग उठता है ना, आई गेट अप एट 6। 7 o'clock. आई गेट अप एट 7, आई गेट अप एट 6। So 11 मैं 6 o'clock. बजे उठता हूँ, मैं 6 बजे उठती हूँ, ठीक है। सेकेंड, आई V1, I play games, I write letters, I am V4, action, talking, action at the time of speaking. I am writing a I am letter. writing a letter. Coming home. I am dancing. I am singing a song. I am writing a letter. No, you're not writing a letter, you're writing some sentences. I'm searching for dark. Okay. From home. All I right. am listening a song. Okay, I'm listening to a song. I'm I listening am watching to a movie. I'm watching a movie. Yes, good. A song. I am तो यहाँ dancing पर on the watching stage. तो है नहीं, आप लोग कहाँ घूम रहे हैं? ज़्यादा Excuse me, ma'am. टहलिए नहीं। I am Hey, coming get- from home, ma'am. I am speaking English. All right. I am speaking English. चलो इसी को ले लेते हैं. I I am. speak English fluently. Miss, Yes. excuse me, ma'am. Hey, 1 minute. Let me write the sentence. I am speaking English. Hello. Yeah. I am speaking English. हाँ, yes, बोलो. मैम बोले कि हियरिंग और लिसनिंग में अंतर क्या है? लिसनिंग और हियरिंग में? लिसनिंग वो होता है जो तुम अभी सुन रहे हो, ध्यान लगा करके एक्टिवली सुन रहे हो, और हियरिंग पैसिव हो जाता है। कहीं कोई बर्तन, कहीं कुछ की आवाज आ रही है, कहीं कुछ पीछे से किसी की बोलने की आवाज आ रही है, कहीं किसी के प्रेशर कुकर में विसल आ रहा है, तो वो सब तुम ध्यान लगा के सुन, वो आवाजें आ रही है। यू आर हियरिंग टू सम वॉइसेस, अब ध्यान लगा के नहीं सुन रहे, लेकिन आप जो ध्यान लगा के सुन रहे होते हैं वो लिसनिंग हो जाता है। यू लिसन टू म्यूजिक, लेकिन अदर जो आप ध्यान नहीं लगा रहे फिर भी आवाजें आ रही हैं, उसको हियरिंग बोलते हैं। जैसे अभी क्लास चल रहा है तो किसी के घर में प्रेशर कुकर की आवाज आ रही है, किसी के घर से कुछ बोलने की आवाज आ रही है, उसको हम लोग अवॉइड करने के लिए सबको म्यूट कर देते हैं। तो आप उसको नहीं सुन रहे हैं, हम किसी को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आवाजें आ रही हैं। वी आर हियरिंग सम नॉइज। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग। लिसनिंग आप एक्टिवली सुन रहे होते हैं, आप ध्यान से सुन रहे होते हैं, आप अटेंटिवली सुन रहे होते हैं। और हियरिंग तो आवाजें तो आएगी, आवाजें जो आती हैं, हाँ। जैसे अभी ये आवाजें आ रही है, हम लोग सुन नहीं रहे लेकिन ये आवाजें आ रही हैं। वी आर हियरिंग टू समबडी हु इज स्पीकिंग। सो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम का मतलब हिंदी में क्या होता है? मैं अंग्रेजी बोल रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, I am singing a song. I am singing a song. Now the next sentence, I have plus V third. I have played cricket. I have spoken my speech. I have writing. I have given- danced on the stage. ये कौन स्पोकन बोल रहा है? I have स्पोकन played तो cricket. हेलो हेलो I have written English. हेलो 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 टारगेट पे रहो भाई। प्ले, गेट, राइट, स्पीक, कम। I have been speaking English. I have wrote it. I have written a letter. ठीक है। आई हैव बीन कहाँ से बोल रहे हो? आगे ये चला। आई हैव बीन का मतलब हिंदी में क्या बताइए? आई हैव स्पोकन इंग्लिश, आई हैव रिटन अ लेटर, इसका हिंदी क्या हुआ? मैं पत्र लिख लिया। हूँ। पत्र लिखा है। फिनिश्ड अच्छा, लिख एक्शन, लिया। जो एक्शन हाँ। खत्म हो चुका है। जो हो चुका है। आई हैव डन माई वर्क, आई हैव तो फिनिश्ड। मैम अभी अभी हुआ है मैम। Present. नहीं, कभी भी हुआ, काम खत्म हो चुका है। आई हैव कंप्लीटेड माई काम वर्क, खत्म हो चुका, हाँ मैम हो चुका है। वही I मैम have- अभी अभी हुआ है। आई हैव रिटन, सॉरी, I have written a letter. I have written a letter. ठीक है। I have I written a have- song. ठीक है, वेरी गुड। कोई गाना भी लिखता है, बहुत अच्छी बात। I have written a song. I have written a song. I have written a letter.
I have completed my homework. I have taken my class. I have given my speech. I have spoken to my parents. I have paying my fee. I have Paying my fee. paying कैसे होगा? Paid I have my fee. Paid. P3 है यहाँ पे। फिर गड़बड़ किए तुम? I have paid my fees. Paid, V2, V3, paid, V4, paying. I am paying my fees and I have paid my fees. Have plus third form. जब भी आप have देखेंगे, कहीं भी आप have देखेंगे, आपका plus third form आएगा ही. I have come, मैं आ चुका हूँ, मैं आ चुकी हूँ. I have left in previous class. I have left the previous class. Why? क्यों तुम? Why did you leave your previous class? यहाँ तो पूछना पड़ेगा भाई. This is not the right thing. We should attend all your classes. I have written a song. I've written a letter. I have completed my work. I've done my homework. I have submitted my assignment. I have had my breakfast. देखिए have had कैसे यूज करें? एक have हो गया helping verb और had हो गया main verb. I have had my breakfast. Hello. Yes. Yeah, ma'am. Let us continue. Let us continue. So I have वो काम जो हम कर चुके हैं. I have spoken to somebody from office. I have received a phone call. I have called my teachers. Parents. I have called my parents. Fine. Now the last. I have been Writing a letter. 2 hours. I have been playing cricket since morning. I have been writing a letter. I have been playing cricket since morning. ठीक है. I I have been reading for 2 hours. I have been writing a song. I have been speaking for 2 hours. ठीक है. I have been dancing from 1 hour. Dance कर ले. I have been speaking for 2 hours. Yes. I have been working from. I have been studying since 2002. ठीक है. यहाँ पर since और for का फंडा हो जाता है. जब for बोलते हैं तो आप टाइम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं. I have been speaking for 2 hours. आपने ये नहीं बताया कि 2 घंटा कब, सुबह में, दोपहर में, शाम में, कब. But you have been speaking for 2 hours. और जब हम बोल रहे हैं I have been coming since 13th of March, तो ये हो जाता since. यहाँ पर फंडा हो जाता since का और for का. तो मतलब since मैम में क्या होता है? टाइमिंग का. हाँ, since में the point of time and period of time, right? मैम इसमें थोड़ा पास्ट का झलक मिलता है ना. हाँ. जो काम जो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा. ठीक है. वो एक्टिविटी जो शुरू पास्ट में हुआ है. I have been coming. पहले भी आ रही थी. कब से आ रही हूँ मैं? March 13 से आ रही हूँ मैं. I have been coming since. मैम I have been coming soon नहीं होगा? हाँ? I have been coming soon. No, इसमें आप स्ट्रक्चर फॉलो दिखाना पड़ता है. I have been coming since March. 4 o'clock. तो since लग गया तो हम स्पेसिफाई कर दिए ना कब से आ रहे हैं. हम 13 मार्च से आ रहे हैं. मॉर्निंग भी हो सकता है ना मैम. हाँ, because I'm specifying morning. I've been teaching since morning. Right. तो आज समझ में आया. Complete my graduation. I have been completing. आप वो फॉर्म ले लीजिएगा. अब completing graduation. Yes, I am pursuing. I have been pursuing. और में आप टाइम नहीं पता नहीं चलता है. 2 hours कब, कल,
I've been speaking for 2 hours. तो ये आज का ये सेशन था जो कि हम लोग शुरू किया प्रेजेंट टेंस से, और हम लोग ने देखा सब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और आज हम लोगों ने सीखा कि आई डू प्ले क्रिकेट का मतलब क्या होता है, एम्फैटिक सेंटेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर्स, आई एम स्पीकिंग, आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव बीन। मैम पर्सिंग का मतलब क्या होता है? परसुइंग का मतलब होता है हम हाँ, जैसे आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, मतलब आप कर रहे हैं, अपीयर करना क्या? हाँ, अपीयर करना, आप कंटिन्यू करना, परसुइंग। तो दिस वाज योर सेशन फॉर टुडे। नाउ टेल मी, आपको समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाला, Yes, ma'am. बाला कैन यू टेल मी, आपको कुछ डाउट क्लियर हुआ आपका आज? थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हुआ कहीं इधर उधर? हेलो Yes, ma'am. तो ये सेशन आज का ही नहीं, मतलब ये वर्कशॉप है जो कि चलता है। जैसे आज हम लोगों ने देखा प्रेजेंट टेंस के बारे में, सब्जेक्ट आई था, अब कल भी हम लोग सब्जेक्ट आई ही ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन हम लोग का टेंस रहेगा पास्ट टेंस। आई डिड, आई डिड नॉट, आई वाज, आई हैड बीन। अब इन स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है, फॉर्म्स आप जानेंगे, स्ट्रक्चर्स आप जानेंगे, एंड आप बिलीव मी, बिलीव यू कैन, believe, yes you can, I believe in you, I believe in your capabilities. आप क्लास करेंगे तो आप समझ पाएंगे। आकृति, how did you find the class? It was nice, ma'am. Yeah. For those students who already know about it, you can make compound sentences. I do speak English and, I do speak English but, go on adding. आपकी जितनी capabilities है बेटा, आप उससे आगे बढ़िए। Do not stay behind, do not lag behind, because I'm starting from scratch, from the foundation, from the beginner's level. You all can take it up. Do write simple sentences, compound sentences, compound complex, वो सारी बातें आपको इसी क्लास में बताएंगे। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होता है, जैसे I do speak English but I am not confident, उसे टू सेंटेंस ऐड होता है कंपाउंड सेंटेंस। वही हमने कहा, जो अच्छा करते हैं, जो अच्छा समझ रहे हैं, जो पहले समझते आ रहे हैं, वो अपने स्किल को डेवलप करेगा। ठीक है, चलो, that's it for today and stay for your attendance please।